Hi friends, myself Aman Pandey and it is third episode of Electricity chapter। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और फर्स्ट और सेकंड एपिसोड इसी चैनल पे अवेलेबल है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ओम्स लॉ? द पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided the temperature remain the same। मतलब सिंपल वर्ड में बोले तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ टू करंट है। अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। वाया सेम कम होगा तो वो भी कम होगा। ठीक है, अगर वो टेम्परेचर हमेशा सेम हो तो। ठीक है, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V अपॉन आई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और V अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आर एक कॉन्स्टेंट है और V इज इक्वल टू आई आर। तो हम लोग आर क्या है, आर एक ऐसा कॉन्स्टेंट है गिवन मेटालिक वायर को और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। और ये एक प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या? टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। और इसका एसआई यूनिट होता है ओम। ठीक है, रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम। अब हम लोग बात करेंगे 1 ओम कब होगा रेजिस्टेंस। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर 1 वोल्ट हो और करंट थ्रू इट इज़ 1 एम्पियर हो तो रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम होगा। और ओम को इस टाइप के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान से देख लीजिएगा, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, तो अब हम इसको इन्वेंट किया था जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ने 1827 में। उन्होंने बताया था रिलेशन बिटवीन करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में रिलेशन उन्होंने ही बताया था, जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन। ठीक है, अब हम लोग इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस हमने देखा है कि हमें करंट को इंक्रीज और डिक्रीज करना पड़ता है। तो एक ऐसा कंपोनेंट यूज किया जाता है जो रेगुलेट करे करंट को तो चेंज करे लेकिन कोई भी चेंज ना हो उसके वोल्टेज सोर्स में। तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सर्किट में एक डिवाइस है रेजोस्ट जो यूज़ किया जाता है इस टाइप के पर्पस में। डिवाइस का नाम है रेजोस्ट। ठीक है, अब हम लोग पता है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हमें बताता है कि उसका रेजिस्टेंस कैसा है। तो अगर वो कंपोनेंट लो रेजिस्टेंस का है तो वो गुड कंडक्टर होगा, ठीक ठाक रेजिस्टेंस का है तो वो रेजोस्टर होगा, और अगर वो बहुत ही हाई लेवल का रेजिस्टेंस है उसका तो वो पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर होगा। यानी कि अ कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर, a conductor having some appreciable resistance is called resistor, or a component of identical size that offers a higher resistance is called poor conductor, and insulator offers even higher रेजिस्टेंस, मतलब सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होता है इंसुलेटर में, फिर उसके बाद पुअर कंडक्टर्स में, फिर उसके बाद रिजॉस्टर में, और सबसे कम होता है हमारा गुड कंडक्टर में। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर्स किन किन चीज़ों पे रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड करता है। सबसे पहला ऑन लेंथ। अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो हमारा ये ज़्यादा होगा। क्या ज़्यादा होगा जी? तो हमारा रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। लेंथ ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। और नेचर ऑफ मटेरियल पे ही हमारा 3 फैक्टर्स पे हमारा रेजिस्टेंस ऑफ वायर डिपेंड करता है। कौन कौन सा? लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि मोटाई, और नेचर ऑफ मटेरियल यानी कि वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान से, लेंथ का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब देख लीजिए इसको, इसको मैं तो कहूँगा आप लोग नोट कर लीजिए, ये बेस्ट होगा याद करने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे फॉर्मूला रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रो एल बाई ए, तो रो यानी कि इसको रो एल बाई ए, तो पी जो लिखा हुआ उसको रो कहते हैं, पी टाइप का, और वे कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी होता है। और जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। क्या कहते हैं उसको? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर। और मेटल और एलॉय का वेरी लो रेजिस्टिविटी होता है, जनरली रेंज होता है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम मीटर। और
वो लोग गुड कंडक्टर होते हैं। और इंसुलेटर्स रबर ग्लासेस का 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर होता है। क्या? 10⁻12 टू 10⁻17 ओम मीटर होता है रेजिस्टेंस। ठीक है। और एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर। रेजिस्टेंस का ओम होता है, रेजिस्टिविटी का ओम मीटर होता है। ध्यान से देख लीजिएगा। और दोनों में देख लीजिए मेटल्स और अलॉय, मेटल्स अलॉय और इंसुलेटर्स पे कितना मेजर डिफरेंस है। 10⁻−8 टू 10 है और 10⁻12 टू 17 बहुत मेजर डिफरेंस है। अब जो अलॉय का होता है वो रेजिस्टिविटी जनरली हायर होता है मेटल से, क्योंकि एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, जल्दी बर्न नहीं होते हैं हाई टेम्परेचर पे भी। और इसी के कारण उन लोग को हीटिंग डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गया। और एक टंगस्टन जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम लोग फिलामेंट के रूप में इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज़ करते हैं। और वही कॉपर और एल्युमिनियम को हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। टंगस्टन एक मतलब जनरली हर बल्ब में, मतलब अधिकतर बल्ब में टंगस्टन ही यूज़ किया जाता है फिलामेंट के रूप में। और एलॉय जो होता है जिसका उसका रेजिस्टिविटी मेटल से अच्छा होता है और मेटल का थोड़ा कम होता है। और एलॉय हाई टेम्परेचर पे बर्न नहीं करते हैं। क्या? एलॉय कभी भी, मतलब कभी भी नहीं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे एज कम्पेयर टू मेटल वो लोग उतना जल्दी बर्न नहीं करते हैं। ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। ठीक है। तब क्वेश्चन आता है कि अगर सेम मटेरियल हो और लेंथ को हाफ कर दिया जाए और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दिया जाए तो रेजिस्टिविटी कितना होगा। तो हम लोगों ने देखा है R इज इक्वल टू रो एल बाई है। रो तो दोनों में कॉमन हो गया तो दोनों से कट हो जाएगा। एल यानी कि एल अगर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगा। तो मतलब एल को हाफ किया जा रहा है तो मतलब सेकंड केस में रेजिस्टिविटी तो 4 ओम से कम होगा। और एरिया को डबल किया जा रहा है तब भी हम लोग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है तब भी कम होगा। ठीक है। तो जल्दी बना लीजिए आप लोग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले में लेंथ है एल और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है। अब हम लोग लिखा R1 हो जाएगा हमारा फॉर फर्स्ट वायर रो एल बाई ए जो हमें 4 ओम दिया हुआ है। तो सेकेंड वायर के लिए क्या होगा? R2 इज इक्वल टू रो एल बाई 2 डिवाइडेड बाई 2A। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 इंटू रो एल बाई ए। तो रो एल बाई ए R1 है तो उसका 4 ओम है, तो 1/4 इंटू 4 ओम इज इक्वल टू 4 कट जाएगा, 1 ओम बचेगा। ठीक है। तो रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर हमारे पास कितना आ गया? 1 ओम आ गया। ठीक है। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, मैं फिर बता दे रहा हूँ। R1 हमें रो एल बाई ए दिया हुआ है 4/1 और R2 में लेंथ को हाफ किया गया और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल। तो 1/4 इंटू रो एल बाई ए 1/4 इंटू R1 रो एल बाई ए R1 है और 1/4 इंटू R1 है 4 ओम। तो 1/4 इंटू 4 इज इक्वल टू 1 ओम। ठीक है। तो हमारे पास नया रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम का आ गया। देख लीजिए फिर से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। Thanks for watching the video. Please subscribe the channel and like the video and share with your friends. Thank you. तो वो पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर होगा। यानी कि अ कंपोनेंट ऑफ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस इज गुड कंडक्टर